और आज हम डीएसए इन जावास्क्रिप्ट का पहला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि है कंटेन्स डुप्लीकेट। ये नीट कोड 150 का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेवल है हमारा इजी। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक इंटीजर एरे है नम्स और हमें रिटर्न कराना है कि उस नम्स एरे में डुप्लीकेट इंटीजर्स हैं तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा इनपुट 1 2 3 3 है, तो इसमें हमारे पास 3 डुप्लीकेट है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। एल्स अगर हमारा 1 2 3 4 है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ब्रूट फोर्स मेथड में हम दो फॉर लूप चलाएंगे जिसमें से एक फॉर लूप दूसरे का नेस्टेड होगा। अब हम i को 0 से लेके नम्स की लेंथ तक चलाएंगे और j को i+1 से लेके नम्स की लेंथ तक चलाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा 0th इंडेक्स पे है i=1 और हम चेक करना चाहते हैं रेस्ट एरे में 1 फिर से एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम j को फर्स्ट इंडेक्स से लेके नम्स डॉट लेंथ तक चलाएंगे और चेक करेंगे उस पर्टिकुलर एरे सेगमेंट में हमारे पास 1 दोबारा से एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर दोबारा से एग्जिस्ट करता है तो हम उसी टाइम रिटर्न ट्रू करा देंगे। एल्स हम फोर लूप को पूरा चलने देंगे, इनर फोर लूप को, देन आउटर फोर लूप को पूरा चलने देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास कोई डुप्लीकेट नहीं है और वहीं से हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। अब इस ब्रूट फोर्स मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ एन स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में हमारा इनर फोर लूप n-1 टाइम्स चलेगा और आउटर फोर लूप n टाइम्स चलेगा, जो कि हमारा हो जाता है एन स्क्वायर। एंड हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एरे या ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ 1। इससे बेटर सॉल्यूशन हमारा है मेथड नंबर 2 यूजिंग मैप मेथड एंड सॉर्ट मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, नम्स डॉट मैप यूज करेंगे जिससे हम नम्स एरे पे एक आइटरेशन लगा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमें मैप ऑब्जेक्ट में हमारा वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम उस एलिमेंट के अगेंस्ट पे 1 काउंटर डाल देते हैं। अगर हमें वो एलिमेंट मैप ऑब्जेक्ट में मिल जाता है तो हम उसके काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा मैप ऑब्जेक्ट में कीज जो होंगी वो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, यूनिक एलिमेंट्स, और उनकी वैल्यूज हो जाएगी नंबर ऑफ अकरेंस। देन हम क्या करेंगे, एक सॉर्टेड एरे बनाएंगे इस मैप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को उठा के, और उसको सॉर्ट हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे हमारा सॉर्टेड एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। और हम चेक करेंगे कि सॉर्टेड एरे के 0th इंडेक्स पे अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है, मीन्स हमारा वो अकरेंस एक से ज़्यादा हुआ है, मीन्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर एरे के अंदर प्रेजेंट हैं। तो वहीं से हम रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब ये मेथड ब्रूट फोर्स से बेटर है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार समझते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन log n होगी। क्यों? क्योंकि मैप मेथड हमारा आइटरेट करेगा पूरे एरे पे, तो इसकी ऑफ एन है। सॉर्ट मेथड की हमारी जावास्क्रिप्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ होती है बिग ऑफ एन log n। एंड ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज भी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेट करेगा जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होंगे, तो उसकी भी हम बिग ऑफ एन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी कलेक्टिवली बिग ऑफ एन log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हमने डॉट मैप मेथड यूज किया है, मीन्स ये एक एरे रिटर्न करेगा, तो बिग ऑफ एन उसकी हो गई। एंड हम एक सॉर्टेड एरे भी बना रहे हैं, तो उस वो भी हमारा बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेके रखेगा। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है यूजिंग सेट एंड फोर ऑफ लूप। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक फोर ऑफ लूप चलाएंगे नम्स के ऊपर और हम चेक करेंगे कि सेट में वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम सेट में सिंपली ऐड करेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो हम सिंपली वहीं से रिटर्न ट्रू करा देंगे, हम आगे आइट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे। तो इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हमारी बिग ऑफ ओ एन रहेगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम यहाँ पर एक सेट यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगी। तो ये हमारा थर्ड मेथड जो है वो सबसे एफिशिएंट मेथड है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और डीएसए क्वेश्चन की जो कि हम जावास्क्रिप्ट में सोल्व करने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग।